नाज़रीन, सोशल मीडिया पर दोस्ती लड़की को कसूर से लाहौर ले आई और जिसकी दोस्ती में वो लाहौर आई वो मिला ही नहीं। बंदे चेक करा करो जो बुढ़िया बैठिया ने जिन्नी भी है मशकूक सस्पेक्टेड है वो भी चेक करा करो। उम्र इसकी 23-24 साल थी और इसके पास 2.5 से 3 तोले तलाई जेवरात से सोशल मीडिया के जरिए इसके साथ दोस्ती हुई है और उसके साथ ये शादी करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सोशल मीडिया पर दोस्ती लड़की को कसूर से लाहौर ले आई और जिसकी दोस्ती में वो लाहौर आई, जब उसको कॉल की तो वो मिला ही नहीं। उसने अपना नंबर बंद कर दिया, लेकिन लड़की घर से अपनी शादी का सारा तैयार सामान, जेवर और इसके अलावा नकदी जो है वो लेकर लाहौर आई थी। पुलिस ने मशकूक जानते हुए उस लड़की को चेक किया तो उसने तमाम राज खोल दिया। इस लड़की की चेकिंग कैसे की गई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौकी इंचार्ज अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, आपको कैसे लगा कि ये लड़की मशकूक है, आपने कैसे चेक किया उसको? हम रोज़ाना की पेट्रोलिंग करते हैं मुलाजिम के साथ। यहाँ अक्सर वकूआजात होते हैं जो मशकूक किस्म की औरतें होती हैं, वो नौसरबाज वगैरह या मोबाइल चोरी करने वाली, तो जो भी हमें सस्पेक्टेड लगती है हम उसको बजरिया लेडी सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं। तो इसके पास काफ़ी सामान था, 2-3 बैग थे बड़े। तो हमने कहा इसमें क्या, यहाँ कैसे आई हो? तो कहने लगी हमारा कोई एक मरीज़ है, उसका पता लेने आए हैं, लेकिन वो उसके बारे में कोई वजाहत नहीं बता सकी, किस वार्ड में है, किस फ्लोर में है, आपके साथ कौन आया है, वो नहीं बता सकी। फिर हमने लेडी सिक्योरिटी गार्ड थे, उसके ज़रिए हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें 12-14 अनसिले सूट थे शादी वाले और उसमें नकदी थी 30 to 40,000 और 2.5 से 3 तोले तलाई जेवरात थे, जिसके बारे में ये कोई वजह तरह उसकी वजाहत नहीं कर सकी आप ये सारा सामान कैसे लेके आई हो। तो फिर हमने इसको स्टेशन में ले आए। उसके बाद इससे पूछा कि आपका नाम क्या है। पहले इसने अपना नाम बताया, सादिया, जो इसने गलत बताया। उसके बाद जब हमने इसकी वालदा से रब्ता किया, जिसने नंबर पहले नहीं दे रही थी, फिर इसने नंबर दिया, हम इसकी वालदा से रब्ता किया, जिसने बताया कि ये घर से सारा सामान चोरी लेके आ गई है, ये अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, जबकि मैंने अपने अजीज़ो कार में इसकी शादी के लिए हाँ की हुई है खड़े में, लेकिन ये वहाँ शादी नहीं करवाना चाहती। लेकिन इसका मैंने कहा ये जिसके साथ ये शादी करना चाहती है कोई वो कौन है? कहते हमने इसको 5-6 माह हो गए हैं, इसको हमने एंड्रॉयड सेट लेके दिया और सोशल मीडिया के जरिए इसके साथ दोस्ती हुई है और उसके साथ ये शादी करना चाहती है, लेकिन इसने उसको देखा भी नहीं। शायद मैं भी वीडियो कॉल पे उसको देखा हो, तो ये उसके कहने पे ये यहाँ आ गई है, यहाँ वेट कर रही थी, वेटिंग एरिया में सारा सामान था इसके पास, तो वो ये उससे रब्ता कर रही थी, मुसलसल उसका नंबर बन जा रहा था। रशीद साहब, ये बताइएगा इस खातून के पास क्या कुछ सामान था और इसकी उम्र कितनी थी? उम्र इसकी 23-24 साल थी और इसके पास 2.5 से 3 तोले तलाई जेवरात थे, जिसमें कड़े थे, रिंग थी और टोपस वगैरह थे और बाकी चेन भी थी, ये था। और इसके अलावा अनसिले 13 से 14 सूट थे और नकदी भी थी इसके पास 30-40,000। वो हमने सारी उसकी वालदा को बुला के अब उसके हवाले कर दिया। ये जब घर छोड़ के आई थी, जिस लड़के के साथ इसका राब्ता था, क्या पुलिस ने उसके साथ राब्ते की कोशिश की? हमने इसने जो नंबर बताया हमने उससे राब्ता किया, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। उसके अलावा जब आपने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है या इसके उसके घर वालों के हवाले कर दिया और किया है तो किन शराइत पे किया है? हमने ये उनकी वालदा से पूछा, जी मानिए आप ये बताएं कि ये आपके घर से सारा सामान चोरी लेके आई है, इसके बारे में आपने थाने में कोई रिपोर्ट करवाई है? तो कह रही नहीं, मैं तो किसी फैक्ट्री में काम करती हूँ, अभी दोपहर को वापस आई हूँ, तो मैंने आपका फ़ोन आ गया, मैंने कहीं भी इसकी रिपोर्ट नहीं करवाई। तो हमने फिर मुतलका मैंने अपने आसिफ साहब को, डिप्टी साहब को थाने वाला के नोटिस में लाया। बाकी हमारे जो अमला था उनकी मौजूदगी में तमाम जो अपना क्वाइफ हैं, जो लीगल चीज़ें होती हैं, मुकम्मल क्वाइफ प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो मुकम्मल करके सारा सामान उसकी वालदा के हवाले कर दिया और उसका वीडियो बयान, उसकी स्टेटमेंट लेके ये तमाम तलाई जेवरात, नकदी, अनसिले सूट सारे वालदा के हवाले कर दिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब आपके वक्त। जैसे कि नाज़रीन, आपने सुना कि सोशल मीडिया पर सिर्फ चंद माह की दोस्ती की खातिर लड़की अपना घर छोड़कर लाहौर आ गई और जिसके लिए आई वो भी इसको नहीं मिला। तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया को माशरे में सुधार का ज़रिया बनाइए, ना कि इसके साथ इसको बिगाड़ का ज़रिया बनाते हुए कोई ऐसा इंतहाई कदम उठाएं जो कि मुस्तकबिल में जाकर आपके घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी बाइसे शर्मिंदगी हो। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए।